लिंगानि तनुस्तन्वामि सहसन्तु पृथ्वी पूजनम। आइए धरती माता का पूजन करेंगे। वह हमारी अधिष्ठात्री है, जन्म देने वाली माता से भी अधिक हमें प्रेम करने वाली, हमें संसाधन देने वाली, हमारे जीवन जीने के लिए घर मकान भोजन वस्त्र आदि सबकी व्यवस्था धरती माता से ही होती है। हम उन धरती माता का पूर्ण सम्मान कर सके, इस भाव से सच्चे वीरों की भांति धरती माता का पूजन करेंगे। एक एक आत्मनि जल सभी लोग धरती पर छोड़ेंगे, दोनों हाथ से उन्हें स्पर्श करके और उनका सम्मान पूर्वक भाव से पूजन करेंगे। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चाशनं पवित्रं कुरु चाशनं चन्दनधारणम्। आइए चंदन जैसी शीतलता मधुरता हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो, ऐसी भावना करते हुए सभी परिजन आपके थाली में रोली चंदन रखा होगा, दाहिने हाथ के अनामिका अंगुली में चंदन ले और सहकार की भावना से एक दूसरे को चंदन धारण करें। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। 1 मिनट आगे कुछ बीच में और प्रक्रिया आ गई है, उसको पूरा कर लेते हैं फिर आगे का कर्मकांड शुरू करेंगे। तब तक थोड़ा सा इधर सुने। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष श्रीमान शीतल बिश्नोई जी उपस्थित हैं, उनकी माता जी भी उनके साथ उपस्थित हैं, पंडित जी हरिशंकर जी। ओम गंधर्वाराम टोली का स्वागत कर रहे हैं। ईश्वरीं सर्वभूतानां नमाम्योपवेतयम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः जरा इनके स्वागत में भी जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे बिश्नोई जी का मन तो था कि वो पूरे समय कार्यक्रम में रहें, लेकिन किसी के यहाँ तक घटना हो गई है जहाँ उनका जाना बड़ा आवश्यक है। स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि देवावाहनम्। अब ऊपर की जो जजमान है अपनी जगह पर जाके बैठ जाए। भामाशाह जो स्वर्गीय हो चुके हैं श्रीमान घनश्याम जी मित्तल अंबेटा पीर वाले, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आयोजनों में अपनी तिजोरी से दिल खोल करके धन की व्यवस्था की, ऐसे हमारे इस गायत्री परिवार के आधार रहे स्वर्गीय श्रीमान घनश्याम मित्तल जी के सुपुत्र गौरव मित्तल जी हमारे यहाँ मध्य में उपस्थित हैं। उनके दामाद रमन गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनकी पुत्री उपस्थित है। उनसे मेरा निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के
चरण वंदन के लिए कृपया मंच तक पधारने का कष्ट करें। जब तक की वंदना गाई जा रही तब तक की जिनका नाम बोला गया है स्टेज पर आकर के बैठे। एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। तालियों की आवाज बहुत कमजोर है। आधार और विश्वास मजबूत बनाने की कोशिश करें। माइक वाले थोड़ा आवाज ध्यान दें। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। इस वंदना को मुंह से दोहराना भी है, बहुत लाभप्रद है। कैसा भी हो तेरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तेरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत्मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत उसको माथे लगा करके वहीं जो प्लेट है चढ़ा दें। माइक वाले भाई ध्यान दें, आवाज अच्छी लग रही है, आवाज में कुछ और परिवर्तन। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का आह्वान हम सब करेंगे। अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई दुनिया को। हाँ, और कोई सूचना है? ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि
अक्षय लगा करके पूजन पात्र में रखें। यहाँ पर वेद माता का पूजन मंच पर हो। आइए दोनों हाथ जोड़ करके वेद माता की स्तुति करें। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि बीजानां आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब वेद माता के बाद में समस्त देव शक्तियों का आवाहन होगा। अब सभी लोग अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा अक्षत पुष्प लेकर के बैठे। मान के लिए हम कहते हैं वहां जाएगा तब लेगा, लेकिन भाई बहनों हमारे गुरु ने कहा है कि प्यासे के पास भी कभी कभी कुआं को जाना पड़ता है, नलकूप को प्यासे के पास जाना पड़ता है। इसलिए अब हमारे गायत्री परिवार में भी वो निर्धारण करना चाहिए कि कौन व्यक्ति को किस रूप में प्रभावित करना है, अपने गायत्री परिवार में जोड़ना है, अच्छे विचारों से जोड़ना है। उस मानसिकता को लेकर के जब हम योजना बनाएंगे, उनके साथ हम मिलकर के बात करेंगे, प्रभावित करेंगे तो बात बनेगी। दीक्षा सेठ जाकर के लेंगे, उनको समझने में पता नहीं चलेगा। ये दीक्षा सेठ शायद स्टार वाले भाई और ये अपने कार्यकर्ता भाई दीक्षा सेठ लेके घूमे और धीरे से इशारा करें कि गुरु दीक्षा के बाद के संबंध में यहाँ विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन सेठ यदि मिल गया तो उनको और जल्दी समझ में आएगा। सीधी कमर से बैठे, आंखें बंद करें। गणेश भगवान से लेके क्षेत्रपाल तक 33 कोटि देवता का मंत्र यहाँ से हम लगातार बोलते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन जीवन में ना जाने कितने बार मंत्र सुने हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन घर में ना जाने कितने बार पूजा कराए हैं। तो जिन मंत्रों से जिन देवी देवता का बोध हो जाए, जिन देवताओं का मंत्र जिस समय बोला जा रहा है, उस देवता का ध्यान करें, उस देवता से भाव बनाएं, उस देवता से बातचीत करें, उस देवता से अपनी समस्याओं का समस्याओं को उनके देवता उस देवता के पास रखें, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए बातचीत करें। इसी का नाम है भक्त और भगवान से वार्तालाप। भक्त और भगवान से वार्तालाप कब होती है? इसी भाव से होती है, क्योंकि सूक्ष्म सत्ता से सूक्ष्म रूप में ही बात हो सकती है। शरीरधारियों से शरीर आमने सामने ही अच्छी बात हो सकती है। तो आइए हम सूक्ष्म सत्ता से अपने सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म मनोविज्ञान और सूक्ष्म हमारी धारणा, सूक्ष्म हमारी प्रेरणा, इसको पकड़ने का कोशिश करें। गणेश भगवान से लेके क्षेत्रपाल तक के जब तक आवाहन मंत्र बोला जा रहा है तब तक की शांत होकर के बैठे। हमारी बहन हरेटी से सुमन विघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति केषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि विनायकं गुरुं मानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थसिद्धये मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं
वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभा राशि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका करण्या सदोपकारकरणाय सदा चित्ता शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं भयनां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं गौर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणे पूजयाम्यहम् विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि धर्मदर्गेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गायाः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी भानुस्तसीमो विसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा सचिमेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ऋते पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकारेता विद्योस्पूज्याश्च षोडशः कीर्तिर्लक्ष्मीर्धितिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्ये स्वपूज्याश्च सप्रेता दिव्यमातरः नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहम् क्षेत्रपालानमशालि सर्वारिष्टनिवारिकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान्मय पूजयाराधितान्मय सर्वदेव जैसा हम बड़े सम्मान के साथ गौरव के साथ पहनते हैं, वैसे शारीरिक मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए रोज स्वाध्याय, आत्मिक कमजोरी को ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र का जप। दूसरी बात, इस धरती पर 2 तप गुरुदेव ने कहा है, उसको तप का नाम दिया है। कौन? भगवान ने सबको 24 घंटे का समय दिया है। 24 घंटे में गुरुदेव ने विभाजन करके बताया कि टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है वो समय का लाभ नहीं ले पाता है। जो कहते हैं धन का मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, धन का अच्छा उपयोग नहीं कर पाता है। जो अपने जीवन का मैनेजमेंट नहीं करता है वो अपने जीवन का सदुपयोग नहीं करता है। तो भाई बहनों, 2 घंटे का समय। दूसरी बात, आपकी कमाई में से आज से गायत्री माता भी आपके घर का एक प्रतिनिधि हो गए। कौन हो गए? एक जो है मेंबर बन गए। आज से आपके गुरुजी गायत्री माता, बंदनिया माता जी आपके परिवार के मेंबर बन गए।
तो गुरुदेव ने कहा है कि माता जी को याद किया मतलब गुरु जी को याद किया, गुरु जी को याद किया मतलब गायत्री माता को याद किया। ये तीनों शक्तियां इस युग में एक हो गई। तो भाई बहनों, तीन मेंबर में से एक मेंबर मान लीजिए, तो एक मेंबर को एक रोटी रोज खिला सकते हैं? खिला सकते हैं? एक मेंबर को एक कप चाय पिला सकते हैं? कौन कौन पिला सकते हैं? जरा हाथ उठाएं। आज से गायत्री माता आपके परिवार का सदस्य बन जाएंगे तो एक रोटी कौन खिला सकते हैं? एक कप का चाय कौन पिला सकते हैं? हाथ नीचे कीजिए। तो गायत्री माता अकेली नहीं है, गायत्री माता के 33 कोटि देवता उनके कौन है? कौन है? उनके टीम के सदस्य हैं। तो गायत्री माता की इतनी बड़ी टीम है, तो उस रोटी को खिलाने के लिए कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक रोटी का कीमत आज के समय में कितना होता है? जरा मूल्यांकन कीजिए। एक कप चाय का कीमत आज के समय में कितना होता है? तो एक रोटी का कीमत अथवा एक चाय का कीमत एक गुल्लक में जमा कीजिए, ज्ञान घट में जमा कीजिए, और भर जाए तो यहाँ आपकी शाखा है वहां दे दीजिए। शांति कुंज हरिद्वार आपका गुरुद्वारा है, वहां जाके दे दीजिए। जब ऐसे कोई कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रम में लगा दीजिए। जब कभी आपदा आती है उस समय ऐसे काम को लगा दीजिए। तो भाई बहनों, ये 5 काम जो करते हैं, नियमित उपासना, नियमित स्वाध्याय, अपने जीवन की एक बुराई गुरु दक्षिणा में डालनी है, और समयदान 24 घंटे में से 2 घंटे अच्छी चर्चा करने के लिए, अच्छे काम के लिए, ऐसे काम जहां आते हैं वैसे काम में लगा दीजिए। जो माताएं बहनें पढ़ी है तो बाल संस्कार शाला चलाएं घर में। क्या चलाना है? बाल संस्कार शाला चलाएं। जो माताएं बहनें सिलाई जानती हैं तो जिनको सिलाई नहीं आता उनको सिलाई सिखा दीजिए। जो भाई बहन टीचर हैं तो गरीब बच्चों को 1 घंटा जो है कोचिंग चला दीजिए। जो डॉक्टर हैं 1 घंटा मुफ्त में क्लिनिक चला दीजिए। यही समयदान है। क्या है? यही समयदान है। तो भाई जो लोग अपने अपने दीक्षा सेट से जनेऊ निकाल लीजिए। जनेऊ निकलवाने में हमारे कार्यकर्ता मदद करें, जो जनेऊ पहनते हैं। हमारे कार्यकर्ता बहनें जनेऊ को सुलझाने में मदद करें, क्योंकि ये जो है भाई बहनों ध्यान दीजिए, इसमें से जो बड़ी गठान है इसको क्या बोलते हैं? प्रणव, ओम बोलते हैं। दुनिया का ज्ञान विज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ है? ओम से हुआ है। इसके नीचे 3 ग्रंथि है। जो गायत्री मंत्र में 3 बेहतियां हैं, कौन कौन से? भू, भुव, स्वः। धरती, आकाश, पाताल। जहां जिस रूप में भी शक्तियां भरी पड़ी है वो गठान में अर्थात तिजोरी में साधना की शक्ति से वो तिजोरी खुलेगा। और इसमें 3 तार है एक जनेऊ में। डबल जनेऊ में 6 तार होते हैं, एक जनेऊ में 3 तार होते हैं। गायत्री त्रिपदा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? 3 चरण वाले कहलाती है। तो गायत्री मंत्र में 3 चरण कौन कौन से? ध्यान दीजिए इधर। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक धागे के अंदर 3 धागे हैं। 3 गुने 3 कितना होता है? 3 into 3 मल्टीप्लाई कितना होता है? 9 होता है। तो 9 का मतलब क्या होता है? गायत्री मंत्र में 9 शब्द है। गिनती कीजिए उंगली पर। तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन्हीं को कोई शंका समाधान हो तो बता देंगे। ये 9 शब्द क्या है? इसी को 9 लखा हार कहा गया। 9 गुण परम पुण्यता। 9 ये जनेऊ के 9 शब्दों को, 9 गुणों को जीवन में जो बढ़ा लेते हैं उनको फिर जाति के नाम से नहीं पुकारा जाता है, धर्म मजहब के नाम से नहीं पुकारा जाता है। किस रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को जाति के रूप में जानते हैं क्या? स्वामी विवेकानंद जी को जाति के रूप में पूजते हैं क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती को जाति के रूप में पूजते हैं क्या? व्यास जी को जाति के रूप में पूजते हैं क्या? कबीरदास जी को जाति के रूप में पूजते हैं क्या? और रैदास जी को जाति के रूप में पूजते हैं क्या? नहीं। 9 गुण परम पुनीता।
जो अपने जीवन में 9 गुणों को आत्मसात कर लेता है गायत्री मंत्र की साधना से, स्वाध्याय से, तपस्या से, फिर उनकी कोई जाति नहीं होती। कौन जाति होती है? मानव जाति। कौन जाति होती है? मानव जाति। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने क्या कहा है? आने वाले समय में दुनिया में एक ही जाति रहेगी। उस जाति का नाम क्या होगा? मानव जाति। उस जाति का नाम क्या होगा? मानव जाति। सारी दुनिया में एक ही जाति होगा, दुनिया में, सारी दुनिया में एक ही धर्म होगा। उसका नाम क्या है? मानव धर्म। उसका नाम क्या है? मानव धर्म। और भाई बहनों, सारी दुनिया में एक शासन व्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था सारी दुनिया में लागू होने जा रहा है। ये दिखाई किनको पड़ेगा? ये बात समझ में किनको आएगा? जो गुरु दीक्षा के नियमों का पालन करेंगे, उनको घर बैठे ये सब समझ में आने लगेगा। तो भाई बहनों, ये 9 गुण कौन कौन से हैं मालूम है? एक का नाम है श्रमशीलता, एक का नाम है मितव्ययिता, एक का नाम है उदारता, एक का नाम है सहकारिता, एक का नाम है शालीनता। तो और 4 गुण है। एक है साधना, स्वाध्याय, सेवा, संयम। ये 5 और ये 4 मिलकर के क्या हो गया? 9 गुणों का 9 लखा हार है। सोने, चांदी, हीरे, मोती का आप जेवर पहन करके जाते हैं, आभूषण पहन करके जाते हैं। अकेले कभी आना हो तो जीवन की सुरक्षा है कि खतरा है? बोलिए, जीवन की सुरक्षा है कि खतरा है? लेकिन ये 24 घंटे कभी भी इसको गर्दन में अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं, तब कभी भी किसी भी समय हमारे जीवन की सुरक्षा करने का दायित्व किनको सौंपा है? किनको सौंपा है? जिसने सारी दुनिया की जिम्मेदारी उठाया है। सारी दुनिया की जिम्मेदारी किस रूप में उठाया है? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हम कर देंगे। किसने कहा है? किसने कहा है? जिनको आप गुरु बनाने जा रहे हैं, जिनको आप गुरु स्वीकार करने जा रहे हैं, जिनको अपने जीवन का बागडोर सौंपने जा रहे हैं, वो कौन है? युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य, गुरु माता, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। ये क्या करते हैं मालूम है? पतंग जानते हैं? पतंग, पतंग में क्या हैसियत है? पतंग का यदि धागा टूट जाए तो पतंग आसमान में उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। पतंग उड़ाने वालों के कमाल है कि पतंग आसमान को चूमती है। तो भाई बहनों, गुरु क्या है? हम क्या है? पतंग है। और हमको मानव, महामानव, देव मानव की ऊंचाई पर ले जाना चाहे तब कौन ले जा सकते हैं? किनके पास सामर्थ्य है? गुरु के पास। और भाई बहनों, जो बेल नीचे फैलती रहती है, लेकिन उसी बेल को यदि सहारा मिल जाए तब चाहे जितना बड़ा पेड़ क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग क्यों ना हो, कहां चली जाती है? ऊंचाई की ओर चली जाती है। वैसे हमारे जीवन को ऊंचाई तक ले जाने वाला सहारा का नाम क्या है? गुरु है। उसका नाम क्या है? गुरु है। तो आइए, जनेऊ को अपने घुटने में लगा लीजिए। जो विवाहित जब माताएं बहनें होती हैं डबल जनेऊ पहनती हैं, जो अविवाहित हैं वो सिंगल जनेऊ, 3 तार वाले। जो जिनकी शादी हो जाती है वो भाई बहन डबल जनेऊ पहनते हैं जोड़े में। और जो इस तरह से रखिए, जनेऊ जिनका सुलझ गया है ऐसे करके देखिए, इधर ऐसे करके दोनों उंगली फंसा कर रखिए, निकालना नहीं, उलझ जाएगा। ऐसे करके रखेंगे, ऐसे रखेंगे। 5 देवताओं का आवाहन मंत्र यहां बोला जा रहा है। आपको भाव बनाना है, हे भगवान आप इस यज्ञोपवीत में स्थापित हो जाइए, ताकि हम आपका सुरक्षा कवच के अंदर में आ जाएं, घेरे में आ जाएं। इस तरह का भाव करते हुए बोले ओम ओम संयमशीलः संयमशीलः तत्परश्च तत्परश्च भविष्यामि। भविष्यामि। हम संयमशील संयमशील और तत्पर रहेंगे। और तत्पर रहेंगे। ओम अनुशासनानि अनुशासनानि पालिष्यामि। पालिष्यामि। गुरु द्वारा गुरु द्वारा निर्धारित
निर्धारित अनुशासनों का पालन करेंगे। ब्रह्मा जी का ध्यान करें, बोले ब्रह्मा हमें सृजनशीलता प्रदान करें। नमः जब बोलेंगे सिर झुका करके हाथ जोड़े हुए स्थिति में प्रणाम करना है। ओम ब्रह्मा सृजनशीलताम ददातु। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु भगवान का ध्यान करें, बोले विष्णु हमें पोषण क्षमता से युक्त बनावे। ओम विष्णु पोषण क्षमता ददातु। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शिव भगवान शंकर भगवान का ध्यान करें, बोले शिव हमें अमृत प्रदान करें। ओम शिव अमृताम ददातु। ओम शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञ देवता जिन्होंने 3 दिन से घर की सुविधा को हटा करके और आपको नीचे बैठने के लिए मजबूर कर दिया है, और घर के आहार विहार को देख करके भी आप यहाँ छोड़ के यहाँ आ गए हैं, ऐसी साधना कराने वाले, त्याग के रास्ते पर ले जाने वाले कौन देवता है? उनका नाम है यज्ञ देवता। यज्ञ देवता का ध्यान करें, बोले यज्ञ देव हमें सत्कर्म सिखाए। ओम यज्ञ देव ओम यज्ञ देव सत्पथे नियोजित। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य देवता का ध्यान करें, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सूर्य देवता जहां भी हैं अपनी सारी शक्ति लेकर के जनेऊ में उपस्थित हो रहे हैं, ऐसा भावना है। बोले सविता हमें तेजस्वी बनाए। ओम सविता देवता तेजस्विता वर्धये। ओम सवित्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब आगे कोई बात याद रहे ना रहे, 3 बात जरूर याद रखेंगे, जो जिसे यहां से कहा जा रहा है दोहराने के लिए। बोले ओम गायत्री रूपम धारयामि। हम इस यज्ञोपवीत को गायत्री प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं। ओम गुरु अनुशासन रूपम धारयामि। हम इस जनेऊ को गुरु के अनुशासन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयामि। हम इस यज्ञोपवीत को यज्ञ भगवान का प्रतीक के रूप में धारण कर रहे हैं। अब जितनी माताएं बहनें हैं, उन माताओं बहनों को गले में जनेऊ पहनाने के लिए हमारी गायत्री साधना जो करती है वो बहनें खड़े हो जाएं। जो बहनें गायत्री मंत्र की साधना करती, बहनों के गले में माला पहनाने, जनेऊ पहनाने के तैयार हो जाए। अभी नहीं, बहनों की सुविधा के लिए, क्योंकि बहनों को बहुत बाथरूम में, किचन में काम करना पड़ता है, इसलिए अभी क्या करेंगे, डबल कर लीजिए, माला जैसा बना लीजिए। बहनें, भाई का जनेऊ सीधा रहेगा, सिर्फ माताएं बहनें अपनी माला को, अपने जनेऊ को माला जैसा बना लें, डबल कर लें। और भाई लोग बाएं कंधे पर और दाहिने हाथ के नीचे, हमारे जो गायत्री साधक हैं वो खड़े हो जाए, 2-4 भाइयों की संख्या कम है, फिर भी उनके पास पहुंच जाए। पहना यहाँ से जनेऊ धारण कराने का मंत्र बोला जा रहा है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यसनं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमोक्षशोभ्रं यज्ञोपवीतम बलमास्तु तेजः यज्ञोपवीतम बलमास्तु तेजः। देखिए, ध्यान दीजिए, जनेऊ पहनने वाले को उसी तरह से कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं, जैसे किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद पुजारी को ध्यान रखना पड़ता है कि समय पर मंदिर खोलना है, समय पर बंद करना है, साफ सफाई करना है, पूजा आरती करना है, भोग लगाना है। वैसे जनेऊ पहनने वाले का क्या सामान्य नियम है? जनेऊ पहनने वाले के घर में किन्हीं की जन्म अथवा किन्हीं की मृत्यु होती है
तो 10 दिन तक के सूतक की मान्यता हमारी सनातन संस्कृति में है। तो 10 दिन तक के जनेऊ शरीर पर ही रहेगा, निकाल के फेंकना नहीं है। जब घर में शुद्धिकरण हो जाए तो नया यज्ञोपवीत को हाथ में ऐसे लेना है, 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके शुद्ध कर लेना है और गायत्री मंत्र बोलते हुए पहन लेना है। ठीक है, फिर नया जनेऊ पहनने के बाद पुराने जनेऊ को गायत्री मंत्र बोलते हुए निकाल देना है और उस शरीर से उतरे हुए पुराने जनेऊ को क्या करना है, साफ सुथरे जमीन में 4-6 इंची खोद करके दबा देते हैं, अथवा घर में फूल के गमले हैं, तुलसी के गमले हैं और कोई पेड़ पौधे के गमले हैं तो 4-6 इंची खोद करके उसी गमले में विसर्जित कर देते हैं। और जहां कहीं भूमि भी नहीं है, गमला भी नहीं, तो वहां पेड़ पौधे में लटका देते हैं। आज के समय में किसी भी नदी तालाब में पूजा सामग्री नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पहले से ही सारे जल स्रोत जो है गंदे हो रहे हैं, गंदगी से भरते चले जा रहे हैं। उसमें हम थोड़ा सा गंदगी डाल करके पाप का भागीदार न बने। इसलिए दूसरी बात, इसका कोई धागा टूट जाए तो नया जनेऊ पहन लेना है। और क्या नियम है? नियम है कि गंदे जगह में छू करके स्पर्श हो करके अपवित्र न हो जाए। इसमें पहले के जमाने में क्या करते थे, खुले कपड़े पहनते थे, सिले हुए कपड़े पहले के जमाने में नहीं पहनते थे। तो क्या करते थे, कान पर लिपेटते थे ताकि जनेऊ कंधे से ऊपर आ जाए, ताकि अपवित्र जगह में जाकर के अपवित्र न हो जाए। और माताएं बहनें जिनके घर में ये कहते हैं 4 दिन का वो मासिक धर्म होता है, उन बहनों को एक नियम अलग से पालन करना पड़ता है कि 4 दिन के शुद्धिकरण के बाद हर महीने में जनेऊ बदल लिया जाता है। आज के समय में कोई सस्ती चीज है तो उसका नाम है यज्ञोपवीत। ये एक बंडल 20 जोड़ी का आता है। 20 जोड़ी का मतलब 20 महीने में बदले तो भी कम नहीं पड़ेगा, तो वो जनेऊ को बदल सकते हैं। तीसरी बात, जनेऊ पहनने वाले को गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। कहते हैं जो ब्राह्मण जो धरती पर जनेऊ पहनते हैं और गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं, गायत्री मंत्र का संध्या बंधन नहीं करते हैं, तो उनको न जाने क्या क्या कहते हैं, मन से बोलना अच्छा नहीं लगेगा। तो आइए हम सब ये मुद्रा बनाएं। हम सब क्या करें, गुरु से जोड़ने वाला मुद्रा बनाएं। ऐसे ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं। ठीक है, दोनों केहूनी को दोनों पसली से लगाइए, दोनों हाथ के केहूनी को दोनों पसली से लगाइए, दोनों अंगूठे मिलाइए, अंगूठे दोनों मिलाइए, अंगूठे को देखिए, अंगूठे के नाखून पर आपके दीक्षा सेट में पंचदेव का चित्र है। यहां मंच पर भी चित्र लगा हुआ है जो दूर से दिखाई पड़ता है। तो अंगूठे पर किसका ध्यान करेंगे? आप गुरु वरण करने किनको जा रहे हैं? माई पर बोलने वाले भाई नहीं। जैसे आपने नया मकान बनाया है तो कहते हैं ट्रांसफार्मर से आपके घर में कनेक्शन करने वाला कौन कहलाता है? बिजली मिस्त्री। क्या कहलाता है? बिजली मिस्त्री। उसी तरह से गुरु से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं वो कौन है? गुरु भाई। कौन है? गुरु भाई है। गुरु कौन होंगे? परम पूज्य गुरुदेव परम बंदिया माता जी। इष्ट कौन होंगे? जगत जननी आदि शक्ति मां गायत्री। आइए, जो लोग किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, किसी भी गुरु को बनाए हो, उन्हें गायत्री से जुड़ने से कोई हानि नहीं है। वो देवता और प्रसन्न होते हैं, वो गुरु और प्रसन्न होते हैं जो पहले से आपने गुरु बना रखा है। क्योंकि जैसे मिडिल स्कूल पास करने के बाद बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं, तो मिडिल स्कूल वाले बच्चे जो है, टीचर जो है नाराज नहीं होते हैं। मैं और हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो कहते हैं हाई स्कूल वाले टीचर पर उस बच्चे को कोई बुरा भला नहीं कहते। क्यों? हमारा बच्चा, हमारा शिष्य जो है आगे बढ़ रहा है। वैसे किसी भी गुरु को बनाए हो, चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा करते हो, भाई बहनों, वो सारे बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारा भक्त, हमारा शिष्य और आगे ऊंचाई की ओर जा रहा है। इसी मान्यता के साथ भगवान राम ने भी 2 गुरु बनाया था, भगवान कृष्ण ने भी 2 गुरु बनाया था, पंडित श्री राम शर्माचार्य ने जीवन में 3 गुरु बनाए। तो हम लोगों को और अच्छे गुरु बनाने में कोई शक होना चाहिए क्या? कोई डर होना चाहिए क्या? कोई भय होना चाहिए क्या? इस भ्रम को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र से जुड़ने की जरूरत है। आइए, ये दोनों अंगूठे मिलाकर रखें और इस 4-6 भाई जल कलश लेकर के बैठ जाएं। कार्यकर्ता भाई, हमारे कार्यकर्ता भाई बहन कलश लेकर के बैठ जाएं। अभिषिंचन करने के लिए जब कहा जाएगा तब सबके ऊपर अभिषिंचन करना है। पूरे यज्ञशाला में
जो लोग गुरु मंत्र से जुड़ना चाहते हैं, आज से 20 साल 10 साल 25 साल 50 साल पहले गुरु दीक्षा लिए हों, उन्हें भी रिन्यूअल कराने की जरूरत है, क्योंकि 2026 में भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद बंटने जा रहा है, भगवान का बहुत बड़ा इनाम बंटने जा रहा है। ये इनाम किसको मिलेगा? जो गायत्री मंत्र से जुड़ेगा, जो स्वाध्याय से जुड़ेगा, जो समयदान से जुड़ेगा, जो अंशदान से जुड़ेगा, इस प्रक्रियाओं के साथ जुड़ेगा, उन्हीं को 2026 में बहुत बड़ा भगवान का घोषणा होने जा रहा है। उसके पहले अपनी पूर्व तैयारी के लिए आप सबको मौका मिला है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। तो अंगूठे के नाखून को देखिए, हाँ, कलश जल कलश लेकर के अलग अलग जगह बैठ जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में पूरे यज्ञशाला में बैठ जाएंगे, सबके ऊपर अभिषेचन करना, क्योंकि जाने अनजाने भले ही हमको गुरु जी को समझ नहीं पा रहे हैं, गायत्री माता को नहीं समझ पा रहे हैं, गायत्री मंत्र का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब आपके ऊपर ये विचारों का अभिषेचन, जब अपने जीवन में इसका जब अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, नियमितता अपने जीवन में लाएंगे, रोज जब होमवर्क करेंगे, तब महत्व पता लगेगा कि वास्तव में मैं उस समय तो मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसी तरह से हमें मालूम पड़ता है। जैसे 12 साल में बच्चे को इंटर की सर्टिफिकेट मिलता है तो बच्चा कितना खुश होता है, लेकिन पहली क्लास में बच्चे को ले जाते तो कितना रोता है? कितना परेशान करता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम घर में रहेंगे, हम खेलेंगे। लेकिन वही बच्चा जब इंटर का सर्टिफिकेट मिलता है तब हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। वैसे हमें अभी पता नहीं चलता है कि हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो हमको क्या होगा, लेकिन गुरु को मालूम है कि पिछले जन्म में गुरु का आप कौन सा काम किए थे, इस जन्म में आपको गुरु कौन सा काम लेना चाहता है, ये हमको पता नहीं है, गुरु को पता है। तो आइए गुरु को अधीन हम सौंपने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? जुड़ने जा रहे हैं। तो बोले अंगूठे के नाखून पर दृष्टि रखिए, इधर उधर देखना नहीं है, अपने अपने अंगूठे के नाखून को देखिए। बोलिए ओम परमात्मा चेतनाम गुरु रूपेण वृणे परमात्मा चेतना को हम गुरु रूप में वर्ण करते हैं। हम गायत्री महाविद्या में दीक्षित हो रहे हैं। गुरु का प्राण तप और पुण्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम उसे अपने अंदर धारण कर रहे हैं। इसी भाव को बना के रखेंगे। खंड खंड में जो यहाँ से बोला जा रहा है गायत्री मंत्र, उसको दोहराना है, लेकिन देखना कहीं नहीं, देखना अपने नाखून पर। बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जहाँ जल कलश के लिए अभिषेचन के लिए जो भाई बहन तैयार हैं खड़े हो जाएं। पूरे यज्ञशाला में सबके ऊपर अभिषेचन करें। जल्दी से तेजी से ज्यादा लोगों पर जल का छींटा पड़ जाए, इस भाव के साथ, इस सक्रियता के साथ।
तान ऊर्जे ददातन महीरणाय चक्षसे ॐ यो वै शिवतमोरस तस्य भाजयते हन उषतीरिव मातर ॐ तस्मात् अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथार्चना। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएं। कहते हैं गुरु से जुड़ने के लिए हमें 5 देवताओं का आशीर्वाद चाहिए। 5 देवताओं से आशीर्वाद लेने के लिए व्रत धारण करना पड़ता है। अग्नि देवता की तरह हमारे अंदर प्रखरता आ जाए, सूर्य देवता की तरह हमारे अंदर शक्ति निमित्तता आ जाए, चंद्रमा देवता की तरह हमारे जीवन में शीतलता शांति आ जाए, और वायु देवता की तरह चरैवेती नियमित अभ्यास के साथ जुड़ जाए। इंद्र देवता की तरह जो हमें व्यवस्था बुद्धि में पारंगत हो, व्यवस्था बुद्धि के कला कौशल में हम आगे बढ़े, इसके लिए 5 देवताओं की साक्षी में व्रत धारण करते हैं। जो यहाँ बोला जा रहा दोहराना है, नमः बोला जाए तो दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करना है। बोले ओम अग्नि व्रतपते ॐ अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतं चरिष्यामि। दोनों हाथ जोड़े ओम अग्नये नमः। ॐ अग्नये नमः। ओम सूर्य व्रतपते ॐ सूर्यव्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतं चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ओम चंद्रव्रतपते ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतं चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। ॐ चन्द्राय नमः। ओम वायो व्रतपते ॐ वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतं चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ॐ वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतं चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। इंद्राय नमः। जो कुंड के पास बैठे हुए बहन भाई हैं, हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प जल रखें। जो बीच में जो दूर में बैठे हमारे कार्यकर्ता बहने भाई, उनके हाथ में अक्षत पुष्प पहुंचा दें। सबके हाथ में अक्षत पुष्प जल काटे रो जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। इसलिए स्वाध्याय अध्ययन करने की बात कही जाती है। कौन से बुराई गुरु दक्षिणा में छोड़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। कई लोग मिर्च मसाला खा करके, तेल ज्यादा खा करके स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं, तो मिर्च मसाला वाला भोजन करना कम कर देंगे, ठीक है। कई लोग जो है नशा से जुड़े होते हैं, तो आए नशा छोड़ देंगे। कुछ लोग कहते हैं हमें गाली गलौज करने का आदत है, तो उसमें से गाली गलौज देना बंद कर देंगे। हम कुछ लोगों का आदत रहता है कि रात में देर तक जगने का अभ्यास हो गया, जिसके कारण सुबह जग नहीं पाते हैं, तो सुबह शाम को रात में समय से भोजन करेंगे, समय से सोएंगे। किन्हीं को लगता है सुबह नींद खुलती नहीं है, तो थोड़ा सा समय से सोएंगे तो नींद खुलेगी। भाई बहनों, जिनकी हर जो भी धरती पर आया, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई अवगुण है, कोई न कोई बुराइयां हैं। भगवान ने हमें पूर्ण बना के भेजा है, लेकिन हमारी कमियां, हमारी त्रुटियां, हमारे बुरे आदत हमको अपूर्ण बना के रखा है। गुरु क्या कहता है? गुरु क्या चाहता है? इसी मनुष्य जीवन में आप पूर्णता की प्राप्ति करें, उन बुराइयों से लड़ें, उन बुराइयों से संघर्ष करें, उन बुराइयों को खत्म करें, समाप्त करें, और समयदान अंशदान। चलिए दाहिना हाथ ऊपर रखिए, बाएं हाथ नीचे रखिए। अंशदान का मतलब क्या होता है? हम जो कमाई कर रहे हैं, हमारे घर में जो आमदनी आ रही है, वो हमारे अकेले के पुरुषार्थ से नहीं आ रही है, उसमें न जाने कितने लोगों का योगदान है। इसलिए हमारी कमाई पर हक किसका है? समाज का है, गुरु का है, अच्छी योजना का है। तो भाई बहनों, आज से क्या रखना चाहेंगे? आपके जेब में, आपके पर्स में है कुछ? तो आप जानते हैं और आपका भगवान जानता है। आत्मा और परमात्मा सबको जानता है। तो अपने अपने जेब से, अपने अपने पर्स से कुछ रखना चाहें कि आज हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं, और गुरु दीक्षा की राशि शांति कुंज हरिद्वार जाती है। जो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर कहाँ है? शांति कुंज हरिद्वार है। और बड़ी खुशी की बात है, हमने सुना है कि यहाँ सहारनपुर से जो शांति कुंज में रोटियां बनती है, यही के गेहूं वहां जाता है।
यहाँ के किसान लोग शांति कुंज के भंडारे को चलाते हैं। तो आइए, ये बड़ी खुशी की बात है। अब अपनी आमदनी का कुछ अंश यदि आपको समझ में आ जाए कि देना चाहिए, देखा देखी नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार जो रखना चाहे रख लीजिए। यहाँ से जो कहा जा रहा है उसको दोहराइए, बोलिए हम गुरु अनुशासन में नियमित गायत्री मंत्र का जप करेंगे। नियमित गायत्री मंत्र का जप करेंगे। हम गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, हम गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अखंड ज्योति पत्रिका, अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण पत्रिका, युग निर्माण पत्रिका, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक पत्रिका में से अभियान पाक्षिक पत्रिका में किसी एक पत्रिका का सदस्य किसी एक पत्रिका का सदस्य आज ही बनेंगे। आज ही बनेंगे। उनके लिखे हुए साहित्य का उनके लिखे हुए साहित्य का एक पेज अथवा एक लेख अथवा एक लेख नियमित रूप से स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। हम गुरु ऋण एवं देव ऋण से ऋण होने के लिए हम भगवान की सेवा के रूप में, भगवान की सेवा के रूप में आराधना के निमित्त यथाशक्ति समयदान अंशदान करते रहेंगे। अब हमारे वनमंतर्गे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते विक्रमाब्दे संवत्सरे 2082 उत्तर प्रांते सहारनपुर जनपदे नानकपुरम देवेंद्र नगर कॉलोनी 24 कुंडीय राष्ट्र शौर्य जागरण गायत्री महायज्ञ पौष मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथौ भौमवासरे। अब अपने गोत्र का और अपना नाम मन में लेंगे। अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम हम। आप सभी इस शब्दावली को सुनकर दोहराएंगे। श्रुति स्मृति पुराणोक्तम फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्मकल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायां श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामि तन्निमित्तिकम युवऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण परम वंदनीया माता भगवती देवी सर्वना च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशं स्वान्तःकरणे दधामि तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानां एकांशम। अब यहाँ आप संकल्प करेंगे कि आप किस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना समय उपासना साधना में कितना लगाएंगे और गुरु कार्य में अपनी कितनी योग्यता प्रदर्शित करेंगे। नवनिर्माण कार्येषु प्रयुक्तुम गुरु दक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए, चित्र के सामने देखिए, बोलिए हे गुरुदेव हे वदनीया माता जी, हे गायत्री माता, आज से हम आपके हो गए हैं।
आपके हो गए हैं। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे वंदनीय माता जी, हे वंदनीय माता हे जी, गायत्री माता, गायत्री माता, आज से आप आप हमारे हो गए हैं। हमारे हो गए हैं। इस समर्पण भाव के साथ नमस्कार कर ले। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्विभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ध्यान दीजिए,